हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद ये तेजस अर्लिकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सी आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है पढ़ाई? वेलकम बैक टू मैथ्स। वी आर डूइंग टुडे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैम, आप सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट बोलते हैं बेटा, सब चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये सब चैप्टर सिंपल है, इसीलिए मैं सबको इतना इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। रिसेंट वाले अटेम्प्ट में ये 8 मार्क्स के लिए आया था, तो 6 to 8 मार्क्स का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के क्वेश्चन मिला के बोल रही हूँ मैं। और इसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बाय नेम सच्ची में इट्स वेरी सिंपल, मजाक नहीं कर रही मैं। चलो, जितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, अपना जो चैप्टर हुआ है उसका आई होप आप लोगों ने लिख दिया है। किसके अंदर आपको एक नोटबुक बनाने बोली थी मैं, जिसमें आपको सारे सम्स वापस से एक बार क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। देखो, नहीं फॉलो करोगे तो मैथ्स को मेरे को हर्ट होगा, मेरे को हर्ट होगा, मैथ्स को हर्ट होगा, मैथ्स को हर्ट होगा, तो तुमको भी चोट पहुँचेगी। धमकी नहीं दे रही, समझा रही हूँ। फॉलो करो टेक्निक। बहुत स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं हु हैव स्कोर्ड रियली अमेजिंग इन मैथमेटिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन बोथ। CA चल जाने दो, अभी मैं तुम लोग की बात करती हूँ, मैं CMA फाउंडेशन की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे वो आराम से 70 अबव स्कोर करते हैं, आराम से 80 अबव स्कोर करते हैं, बस इतना रिविजन से। और उनसे सुनना ना फिर, मैम आपके रिवीजन ने बहुत हेल्प कर दी थी, बस वो रिवीजन की वजह से इतने मार्क्स आ गए। मैं नहीं, इट्स नॉट अबाउट माय तारीफ, मेरी बात रही नहीं, अभी मेरी डिग्री आ चुकी है, आई डोंट नीड एनी तारीफ, बात तुम्हारे लिए चल रही है। फॉर यू ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सीरीज़ का इम्पोर्टेंस समझो। ये जो अगर कोई मेरे को पर्सनली पहचानते हो तो यू कैन आस्क योर सीनियर्स, कितना अमेजिंगली रिविजन हेल्प करता है।
बिकॉज ये रिविजन से होता है कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली ये इधर उधर की उठाए सम्स नहीं है, मैंने अपनी आँखों से, इन्हीं आँखों से एनालिसिस करके सम डाले हैं। सो आई नो कौन से सम इसमें होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। रैंडमली हाँ बस पास पेपर डाल, ये डाल, वो डाल, ऐसे काम मैं नहीं करती। आप लोगों को ट्रस्ट रखना है ये वाले इस पे, और सिर्फ ट्रस्ट मत रखो, हाँ मैम आप पे ब्लाइंड फेथ है, दिल से प्यार है, सब समझ रही हूँ, पर सॉल्व भी करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एग्जाम देने की जर्नी तुम्हारी और मेरी है। आई कैन लीव यू अप टू द सेंटर, उधर तक मतलब क्लियरली तुम एकदम रेडी रहेंगे, बट वहाँ जाके तुमको टिक करने का काम तुमको करना है, बराबर है ना। तब तक के मैं हूँ, उसके बाद तो तुमको उतना काम करना है। तो आई एम गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ तो तुम यार सबके सब मेरे सामने नहीं बैठे हो ना, यहाँ पे कोई उधर कोई उधर, कोई एक स्टेट कोई दूसरा स्टेट कोई तीसरा स्टेट। अब तुम लोगों को मैं पहुँचूँ, मैं सिर्फ मेरे पास ये वर्ड्स है तुम लोग को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सम सॉल्व कर लो, डू दिस अगेन, डू दैट अगेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बार बार हिट करना पड़ेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन। करेक्ट है क्या? तो आई होप ये जो मैं हिट कर रही हूँ आप उसको दिल पे ले रहे हो। दिल पे रहे हो मतलब उसको सॉल्व कर रहे हो, सारे सम्स को अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड आई एम मतलब 500% श्योर, इससे कॉन्फिडेंस तो आता ही रहेगा यार। तुम लोग को भी एज अदर्स मार्क्स स्कोर करने हैं, 70-80 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं बोल रही ना, ऐसे नहीं, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेटा, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सब पढ़ना पड़ेगा, बस ऐसे नहीं। बस लेक्चर सुन रहे हो अच्छी बात है, लेक्चर के साथ सॉल्व कर रहे हो वो भी ठीक है, लेक्चर के बाद एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा, बस जस्ट फॉर मी, इतना मेरे लिए नहीं कर सकते क्या? ओके गुड, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 से 8 मार्क का टॉपिक है ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बट मार्क्स देखो ना तुम यार, 8 मार्क कम थोड़ी है। अच्छा 8 मार्क लेटेस्ट में आया, उससे पहले 6 मार्क का आया हुआ है, 6 मार्क भी बड़ी बात होती है हमारे लिए, राइट? ओके पहले थोड़ी सी हम ब्रीफिंग लेंगे क्या चैप्टर की? 1 मिनट दो मेरे को। थोड़ी सी पहले हम क्या लेंगे? ब्रीफिंग लेंगे चैप्टर की। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में बेटा, पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट से डील करेंगे, ठीक है? अब ये नॉमिनल सी बातें किसको भी समझ में आती है। अगर आपने 100 रुपीज़, चलो 1000, थोड़े गरीब नहीं अमीर है हम, 1000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किए, तो ये 1000 रुपये को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रिंसिपल। ये हमने इन्वेस्ट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब 1000 रुपये तुमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को एक ही बात बताएंगे, जब ये पैसे आएंगे तो तुम्हारे पास 3 साल बाद 1000 रुपये आएंगे या 1000 से ज़्यादा आएंगे? 1000 आएंगे या 1000 से ज़्यादा आएंगे? बेटा आप लोग कुछ तो उससे इंटरेस्ट लोगे ना, नहीं तू ले 1000 ले, 1000 ही देना मेरे से को वापस। इतने अमीर हो चुके हो, अमीर नहीं इसको बेवकूफ़ बना बोलते, तुम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो यार, कम ऑन। अच्छा तुम कोई चीज़ खरीदते हो, फ़ोन भी आजकल EMI पे आ रहे, बराबर है ना? तो तुम लोग जब वो फ़ोन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, बीट एनीथिंग विच यू आर बाइंग ऑन EMI, एग्जाम्पल में तुम्हारे लेवल पे बात करूँ, तो तुम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ना। अगर आज तुम उसको कैश में खरीदेंगे तो इतना पैसा नहीं लगेगा, अगर तुम उसको लेटर ऑन पैसे देंगे टप्पा इंस्टॉलमेंट करके तो ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट है, इंटरेस्ट के बिना हमारी इकोनॉमी भी नहीं चलेगी। इतना मतलब इंटरेस्ट इज हैवी पार्ट नाउ दीज डेज। जनरली लोग लोन लेने से क्यों कतराते हैं कि उसका इंटरेस्ट इतना भरना पड़ता है। समझ रहे हो क्या? ये आपका इंटरेस्ट होता है। तो आपका प्रिंसिपल, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मैं दैट अमीर पर्सन 1000 रुपये मैंने पूरे आप लोगों को दे दिए। मैंने बोला 3 साल बाद दो, लेकिन 10% पे रिटर्न करना मेरे को, 10% इंटरेस्ट तो लगेगा। हाँ तो आपका एकदम होशियार बच्चे लोग कैलकुलेट करेंगे 1000 रुपीज़ इंटू कितना परसेंट? 10%। तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट 100 आ गया, तो 3 साल के लिए 300 ही तो देने ना। लो मैम 13 से ले लो, आप भी क्या याद रखेंगे? क्या किया हमने? ये हम बचपन से करते आ रहे हैं ना ये चीज़। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू 3 इयर्स इंटू 10%, परसेंट का साइन हटाना है तो नीचे में 100 लिख दूंगी। और अगर आप ये डायरेक्टली कैलसी पे करेंगे तो कैलसी पे 10,000 इंटू 10%, और ये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी कि 300। समझ गए? अब 3 इयर्स के लिए अगर 300 का इंटरेस्ट है
तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रोपोर्शनेट चलता है ना, तो 2 इयर्स के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200। 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम यहाँ करके देखो ना। चलो कितना है 1000 प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 2 कर लो 2 साल के लिए, 200 हो गया टैली, 1 साल के लिए 100, 5 साल हुए तो 500। तो जितने साल है उसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या होते जाता है बेटा, प्रोपोर्शनेट होते जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है ये, सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है ये, समझ रहे हो ये। तो मेरे को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो मेरे को ये 1000 रुपये मिलेंगे और मेरे को ये 300 मिलेंगे, तो मेरे को टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है 1300 रुपीज़। कितना अमाउंट मिलेगा टोटल 1300 रुपीज़। समझ गए ये वाली बात को हम लोग अच्छे से, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर एक्स, हाँ वही एक्स, इन्वेस्टेड ₹5000, कितना इन्वेस्ट किया उसने 5000, कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 18%। तो उसका कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सीधा कैलकुलेटर पे करने का, 5000 इंटू 18% 900 आया, इंटू 3 इयर्स, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको 2700। और अगर मैं पूछूं कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो उसको 5000 प्रिंसिपल मिलेगा प्लस 2700 इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल कितना मिलने वाला है उसको 7700, ठीक है ओके। चलो आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन से डील करेंगे ना, फिर अपने को समझ में आएगा कि और क्या क्या शॉर्टकट्स देखते चलने। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, पहले अपन आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹2000, 2000 डिपॉजिट किए उसने 6% पे सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 3 इयर्स। उसको 3 साल बाद कितना पैसा वापस मिलेगा। एक बात समझो, टोटल अमाउंट ही विल गेट बैक, यानी अमाउंट पूछ रहा है वो, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना वापस मिलेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑन योर कैलकुलेटर सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे अपन कैलसी पे ना। 2000 प्रिंसिपल है, 6% है, 3 इयर्स के लिए है, तो 2000 इंटू 6% इंटू 3 इयर्स, कितना उसको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है बेटा 360। ये देखो फॉर्मूला से जाएंगे तो भी वही आएगा ऑब्वियसली, 360 मिलने वाला है। कितना हमने इन्वेस्ट किया था 2000, ये आपका प्रिंसिपल है, तो प्लस 2000, तो कितना हम लोगों को मिल रहा है टोटल 2360। उसको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ये वापस से क्या मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद। सिंपल क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 एट 5% फॉर 5 इयर्स, 100 रुपीज़ पे, यानी 100 ऑन ईयर कैलकुलेटर ले लिया सबने, कितना है 5% है, तो 5 रुपये, कितने साल के लिए इंटरेस्ट है, ऐसे 5 साल के लिए, इंटू 5, तो कितना होगा 25। क्या किया ये आपने 100 इंटू 5% एंड दिस इज फॉर 5 इयर्स, तो 100 का 5% आ गया 5, 5 इंटू 5 आ गया 25। तो कितना इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा, आप सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट पूछा है क्या नहीं, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 25। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 25, ठीक है। अगर आप 6 मार्क का भी ये चैप्टर पकड़ के चलेंगे तो इसमें से आप 2 एक सिंपल इंटरेस्ट, 2-3 सिंपल इंटरेस्ट, 2-3 कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ो। चलो 2-2 क्वेश्चन पकड़ लो, 2 सिंपल इंटरेस्ट से 2 कंपाउंड इंटरेस्ट से आएंगे, या फिर आप लोगों के 2-2 मार्क पकड़ लो, एनी विच वेज। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही जिसमें आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देना है, सिर्फ अमाउंट निकाल के देना है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन जिसके अंदर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस टाइप का क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, एकदम इतना ही सिंपल। आप देख रहे हो क्या, ये पास पेपर का क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क। आई एम नॉट लाइंग, गो एंड चेक योर पास पेपर्स, ऐसे ही नहीं डाले हैं ये, रोल में आए बाबा। अ मैन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मनी टू अ बैंक, कुछ सम, अब नहीं पता उसने कितना डिपॉजिट किया, at 9% simple interest, the total interest that he will get at the end of 5 years is 1620। उसको सिंपल इंटरेस्ट 1620 मिलने वाला है। यानी देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। उसको सिंपल इंटरेस्ट 1620 मिलने वाला है, प्रिंसिपल ही तो नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स बोला है। तो अब प्रिंसिपल निकाल नहीं सकते अपन, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1620
इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 5, देखो ज़रा 16200 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 5, कितना हो रहा है ये, कितना आ रहा है, कितना आया कि नहीं अब तक? आगे आप लोगों का 3600, यानी कितना इन्वेस्ट किया था हमने, 3600। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, भी 2 मार्क के लिए आया था पास पेपर में, समझ रहे हो क्या? अच्छा, एक और चीज़ था, आप ऑप्शन से जा सकते थे। कैसे जाएंगे हम ऑप्शन से? देखो जैसे ए ऑप्शन 6000 है, 6000 पे 9% करो 5 इयर्स का, देखो आप लोगों को 1620 आ रहा है क्या, तो 6000 इंटू 9% इंटू 5 इयर्स 2700 आ रहा, गलत। दूसरा देखो अब 4000, तो 4000 इंटू 9% इंटू 5 इयर्स कितना आ रहा, 1800 आ रहा है। ये भी नहीं चाहिए अपने को, तो 1620 चाहिए ना। अब इस पे चेक करेंगे तो 3600 इंटू 9% इंटू 5 इयर्स हमको यहाँ पे मिल रहा है 1620। तो आइदर यू कैन गो बाय ऑप्शन और यू कैन गो इन दिस डेटा, इट इज अप टू यू, राइट। नेक्स्ट, इफ I इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम पीरियड, P बीइंग द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, अपना फॉर्मूला PRT अपॉन 100। ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए, 2019 लेटेस्ट में आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ डिफिकल्ट सम्स करके जाओ और वही आएंगे, नहीं, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप बेस सही रखो, ऑटोमेटिकली MCQ सॉल्व करते आएंगे। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, WB यानी मैंने वर्कबुक के भी कुछ क्वेश्चन डाले जो मेरे को लगे कि हम रिविजन में इंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने डाले। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10 रुपीज फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने, 3 पैसे पर रुपी, 3 पैसे पर रुपी पर मंथ, ये उसका क्या है, रेट है। कैसे निकालते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, PRT इन अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 3 पैसा है बेटा, 3 पैसा है, बराबर है पर रुपी पर मंथ। तो तुमको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 3 अपॉन 100 इंटू 100, ये आपको पर मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पर मंथ कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 3, पूरे साल भर का यानी कितना इंटरेस्ट है ये 36%, कितना है ये 36%, समझा क्या? तो 10 का 36% कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए ना, तो 4/12 कर लो, करेक्ट है। तो 10 का 36% इंटू 4/12 कितना आ रहा है, ये आप लोगों का आंसर आया क्या सबका? कितना आ रहा है ये 1.2 रुपीज़ आ गया सब लोग का, तो कितना मिलेगा 1.2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3। अपने को एक और चीज़ है ना, 10 इंटू पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, अपने को कितने महीने के लिए चाहिए 4 मंथ्स के लिए, तो 10 का 3% इंटू 4 कर लो, तो भी आंसर आएगा 1.2। योर विश, दोनों में से कोई भी मेथड से जाओ, या तो परसेंटेज को ईयरली कन्वर्ट कर लो, या तो परसेंटेज को मंथली रहने दो और फिर वो पीरियड के लिए आप निकाल लेंगे आपका इन्फॉर्मेशन। Am I clear? Is the sum simple now? Okay. Now come to the first वाला question जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर से करेंगे हम लोग। Now, in certain time, कुछ टाइम बाद 1400 becomes 1848 at 8% simple interest। हमको यहाँ पे कुछ टाइम नहीं पता है, बस सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो अपने को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1400 का 1848 हो गया, तो 1848 माइनस 1400, तो 448 का अपने को क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। रेट 8% है, तो हम डालेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो 448 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू T अपॉन 100। तो T का वैल्यू हम निकालेंगे 448 इंटू 100 अपॉन, उल्टा ले लो 1400 इंटू 8, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और जो ऊपर है उसको नीचे डाल लो। 44800 डिवाइडेड बाय 1400 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ रहा है 4 इयर्स, यानी 4 साल बाद इतना इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। कितने साल बाद मिल रहा है, 4 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। वो पूछा है कि नहीं,
When 2100 will become 2604, अब 2100 का 2604 कब होगा? At the same time 4 साल में, यानी कि आपको 4 साल में 2100 रुपये का कितना चाहिए? 2604 चाहिए। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो हमको ढूंढना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपका प्रिंसिपल कितना है? 2100, कितना होना चाहिए वो? 2604। तो कितना इंटरेस्ट हमको चाहिए? 504 का इंटरेस्ट चाहिए। कितने सालों में चाहिए? 4 सालों में चाहिए। तो अगर 504 इंटरेस्ट है 4 सालों का, तो 1 सालों का कितना? 504 डिवाइड बाय 4 कर लो। तो 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए? 126 चाहिए। अगेन आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आपके इसमें। देखो 504 का इंटरेस्ट चाहिए अपने को, प्रिंसिपल कितना है? 2100 इंटू आर नहीं पता, 4/100। सेम चीज ऊपर जो टी के लिए की थी अब वो आर के लिए करेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप भी पहले उसके लिए रोया करते थे, अब इसके लिए कर रहे हो ना, यहाँ पे भी वही करना है। 504 इंटू 100/2100 इंटू 4। चलो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है? 6%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है? 6% है ऑप्शन में 6। यस। या तो आप सीधा सीधा कैसे जा सकते थे? ऑप्शन से भी जा सकते थे। कितना इंटरेस्ट चाहिए बेटा आपको? 504 का इंटरेस्ट चाहिए ना। देखो ऑप्शन से कैसे जाना है मैं बताती हूँ। थोड़ा सा गर्दी हटाने दो यहाँ की, तो दिखेगा ना मैं क्या लिख रही हूँ ऑप्शन वाला चीज़। पहला ऑप्शन से जाके देखते हैं। 2100 इंटू 8.2% इंटू कितने साल? 4 साल। कितना आंसर आना मांगता अपने को? कितना इंटरेस्ट चाहिए? 504। देखो आ रहा है क्या? 504 ऑन योर कैलकुलेटर्स। 2100 इंटू 8.2% इंटू 4 ईयर्स। 504 आ रहा है क्या? नहीं, 688 कुछ तो भलता ही आ रहा है। बी ऑप्शन पे आ जाओ। कितना परसेंट है वो अब? 7%। तो 2100 इंटू 7% इंटू 4 ईयर्स। देखो अब 2100 इंटू 7% इंटू 4 ईयर्स कितना आ रहा है? 588। मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, इसको भी स्क्रैप करो। सी में देखो 10% है तो 2100 इंटू 10% इंटू 4 ईयर्स कितना आ रहा है? 840। हमको 840 भी चाहिए क्या? हमको 840 भी नहीं चाहिए, हमको 504 चाहिए। तो अब 6% से देखेंगे। 2100 इंटू 6% इंटू 4 ईयर्स कितना आ रहा है? अब आ रहा है बराबर से 504। कितना आ रहा है अभी? 504। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? तो या तो हम एक मोमेंट के बाद ऑप्शन से जा सकते थे, या तो अपन वापस से इसको रीसब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ये सब डिटेल मेथड तो आपको ऑप्शन वाली चीज़ लिखनी है तो आप लिख के ले सकते हो फटाफट से। जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट। हो गया ये वाला? ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अ ट्रेड्समैन, कोई बेचने वाला इंसान जो सामान बेच रहा है, मेक्स हिज गुड्स विथ 2 प्राइसेस। उसको मार्क्स इज गुड, यानी कि वो उसके सामान को 2 प्राइस रखता है, प्राइस 1 प्राइस 2। 1 फॉर रेडी मनी, यानी अगर तुम कैश दे रहे हो अभी के अभी तो तुमको ये प्राइस पड़ेगा, एंड द अदर फॉर 4 मंथ्स क्रेडिट। और अगर तुम कैश नहीं दे रहे हो, क्रेडिट पे ले रहे हो, तो तुमको, जैसे अगर आप कैश में ले रहे हो तो आपको 10,000 में मिल जाएगी ये चीज़, अगर आप क्रेडिट में ले रहे हो तो आपको कितने में मिलेगी वही चीज़? 12,000 में मिल जाएगी। सो व्हाट रेशियो शुड द 2 प्राइसेस बेयर ईच अदर? तो उन दोनों प्राइसेस का रेशियो कितना है? दिस इज योर क्वेश्चन। तो अगर हम कैश में उसको खरीदेंगे और अगर हम इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है? 10% का सिंपल इंटरेस्ट का। तो वो दोनों प्राइसेस का रेशियो बताना है, ठीक है। सो लेट द प्राइस ऑफ द गुड्स रेडी मनी, मतलब अभी कैश में अपन अगर दे रहे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स। और अगर अपन उसको 4 महीने क्रेडिट पे खरीदेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे? वाई बोल देंगे, ठीक है। एक्स और वाई। ओके, अब हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? एक मिनट, स्क्रीन लोड नहीं हो रही थी। यस, अभी हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? वो रेडी मनी वाला कितने में दे रहा है अपने को? x रुपीज़ में दे रहा है। उस पर कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। बराबर है 4 महीने 10/100। देखो ज़रा कितना आता है ये, कट 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 करके देखो, कट 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 कट
4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 0 और 0, तो ये क्या हो जाएगा x/30 हो जाएगा, बराबर है क्या। तो अगर हम क्रेडिट पे लेने गए, क्रेडिट का अमाउंट ये कितना था अपना y इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर हम अभी लेने गए क्रेडिट पे तो मेरे को उसको जितना कैश वाला पैसा था वो तो देना पड़ेगा, उसके अलावा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, x+30 का इंटरेस्ट, x+x/30, क्योंकि ये क्या निकाला है मैंने, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया ना। तो मेरे को उसको बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हम जो कैश में खरीदते उतना अमाउंट तो देना पड़ता, उसके अलावा क्या देना पड़ता, x+x/30, इतना तो देना ही पड़ता अपने को। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, 30x+1 31x/30 बराबर है क्या। तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब मेरे को x/y चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, x/y चाहिए। तो ये जो है y को उधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 31/30 इज इक्वल्स टू y/x। इसको उल्टा कर दो तो x/y कितना हो जाएगा अपना 30:31, कितना हो जाएगा ये अपना 30:31। क्लियर कॉन्सेप्ट अभी पक्का। अगर हम उसको कैश में खरीदते तो x रुपीज़ देना पड़ता, और अगर अभी हम उसको क्रेडिट में खरीद रहे तो वो x रुपीज़ पे कुछ इंटरेस्ट लगा के दे रहे अपन, तो अपन ने पहले वो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला, उसको उसमें ऐड कर दिया अपन ने, देखो इधर ऐड कर दिया अपन ने उसको, बराबर है तो कितना आ गया 31/30x, और x और y का रेशियो बना दिया। क्लियर, सिंपल, ओके। अब पैसा डबल एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 24 ईयर्स। देखो जब भी मनी डबल का आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर मनी डबल आ रहा है तो सिंपल शॉर्टकट लगाना है, RT इज इक्वल्स टू 100। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। जब भी पैसा डबल हो रहा है लिख के लेंगे यहाँ पे हिंदी में, पैसा डबल, जब भी पैसा डबल हो रहा है आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R इंटू टी इज इक्वल्स टू 100। ये मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दूसरा ट्रिक सीखेंगे, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करी। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमारा पैसा डबल होता है तो अपना फॉर्मूला क्या लगता है, RT इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब आपका R कितना है, व्हाट रेट, वो तो अपने को ढूंढना है। टाइम पीरियड कितना है 25 ईयर्स, तो R इंटू 25 ईयर्स इज इक्वल टू 100। तो R इज इक्वल्स टू वॉट 100/25। कितना आ रहा है R का वैल्यू 4%। सिंपल, यू कैन गो बाय लॉन्ग कट ऑल्सो बट वी आर स्मार्ट पीपल। हम स्मार्ट पीपल हैं, हम फटाफट से पेपर खत्म करते तो हम शॉर्टकट से जाएंगे, लॉन्ग कट से नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग कट से जाना ही हमको तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा अब मनी डबल हो रहा है तो जो तुम्हारा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल से 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते बैठो। अब 2, एक सेकेंड यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ इधर बताती हूँ क्या करेंगे। अभी प्रिंसिपल 1 + RT/100, ये अपना क्या आता है फॉर्मूला आता है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करो, पी को काटो। इतनी सब मेहनत क्यों करनी है, डायरेक्टली RT इज इक्वल्स टू 100, RT इज इक्वल्स टू व्हाट 100। क्लियर हो गई ये वाली क्वेश्चन। ओके, जब भी मनी डबल होता है ना ये फॉर्मूला लगाना है। A sum of money doubles in becomes double in 20 years. In how many years it will be triple? देखो इस टाइप के क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। अब सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब आपने जितना प्रिंसिपल डाला था आपको उतना वापस से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। बेसिकली तो सिंपल इंटरेस्ट आपको P+P होने वाला है ना। नो, देखो ये आपका प्रिंसिपल है प्लस आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। अब सम ऑफ मनी गेट्स डबल, यानी आपने अगर 100 डाला होगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सब करके सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल जितना ही मिल रहा है, बराबर है। तो 20 ईयर्स में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पूरा प्रिंसिपल वापस मिल रहा है। तो अगर 20 साल में आपको डबल मिल रहा है पैसा तो ट्रिपल यानी कि आपको 2 इंटू पी ना, जितना भी प्रिंसिपल है उसका और एक टाइम मिलने वाला है, 2p मिलने वाला है, बराबर है। तो वो कितने टाइम में मिलेगा, 20 इंटू 2 40 ईयर्स। कितने ईयर्स में मिलेगा, 40 ईयर्स। सीधा एक दो क्वेश्चन और लेती हूँ मैं इस टाइप का, देखो कॉन्फिडेंस आएगा। सम ऑफ मनी, अरे एक सेकेंड, हाँ, सम ऑफ मनी गेट्स ट्रिपल
इन 9 years, 9 साल में पैसा ट्रिपल होता है, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक है सिर्फ. इन हाउ मेनी years इट विल गेट 5 times. एक बात समझो, अगर पैसा डबल हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल. अगर पैसा डबल हो रहा है, तो अगर पैसा ट्रिपल हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे पैसा डबल हो रहा है, अगर पैसा ट्रिपल हो रहा है तो 2p हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्रिंसिपल तो अपने को, एक तो हमेशा प्रिंसिपल ही मिलने वाला है, उसके अलावा 2 प्रिंसिपल एक्स्ट्रा मिल गए. अगर सम ऑफ मनी 4 times हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अपना 3p. ये लॉजिक समझो. कैसे ध्यान रखेंगे, जितना भी टाइम्स हो रहा है ना उसका एक कम p लेने का. ठीक है, तो सम ऑफ मनी गेट्स ट्रिपल. ट्रिपल यानी कितना p, 2p हो जाता है 9 years में, तो 5 times यानी कि 4p होगा कितने इसमें, तो 9 into 4/2 कितना आने वाला है ये 18. क्लियर, अभी समझा. ये वाला पार्ट लिख के लेंगे आप लोग. ये अगेन एक शॉर्टकट ट्रिक है सिंपल इंटरेस्ट के लिए. डन, समझ गया, ये वाला भी समझ गया. 40 years. कमिंग टू द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स पे आएंगे अभी. The simple interest on a sum of money at the end of 6 years is 3/10 of the sum itself. Let the sum be 100 as of now. तो अगर 100 में सम पकड़ू तो 100 into 6 years 4%. देखो जरा कितना आता है ये ऑन योर कैलकुलेटर्स. मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके दिया है आपको. 100 इंटू कितना है ये, एट द एंड ऑफ 6 years 6%. 100 into 4% into 6, 24 आ रहा है. ये बराबर क्या, कितना आ रहा है ये 24 बराबर है. कितना मिल रहा है हमको, 24 मिल रहा है. एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 6th year इज 3/10 ऑफ द सम इटसेल्फ. सम कितना है तुम्हारा 100, इसका 3/10 ले लो. कितना आने वाला है ये 30. मैच कर रहे क्या, नहीं. सो द आंसर इज फॉल्स. ये शॉर्टकट ट्रिक से निकाला. यहाँ पे भी अपन ने दिया है. पी को अपन अगर सम पकड़ ले तो 100. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे अपन, तुम उससे कर सकते हैं. या तो ये जो है ये अपना शॉर्टकट ट्रिक है. यहाँ पे मैंने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, जहाँ पे आपका जो सम है वो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा उसके सिंपल इंटरेस्ट को मिला के. ठीक है, सो दिस इज द बेटर मेथड, यू गो बाय दिस वन. राइट, क्लियर. नेक्स्ट, the rate of simple interest per annum, a sum of money grows to 1.5 times of itself. 1.5 टाइम मतलब 100 का 1.5 यानी 150 हो जाएगा. इन 8 years is 6.5. अब अपने को बताना है कि रेट 6.5 है क्या, तो चेक करो. 100 into 6.5% into 8 years. देखो कितना आ रहा है, 100 into 6.5% into 8 years कितना आ रहा है 52. और आपका बेसिक प्रिंसिपल था 100 प्लस 52 विल गिव यू 152. तो प्रिंसिपल का 1.5 टाइम हुआ ना, 1.5 टाइम हुआ. इसका मतलब द आंसर इज ट्रू. ओके, इन सम इयर्स 1500 बिकम्स 1980. 1500 कितना हो जाता है 1980 हो जाता है. 8% सिंपल इंटरेस्ट पे अपने को नंबर ऑफ इयर्स निकालने. इस टाइप का क्वेश्चन किया है अपन ने. देखो 1980 यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 1980 माइनस 1500, तो कितना आया ये 480. आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मिल गया. प्रिंसिपल है अपना 1500 इंटू 8 इंटू आर अभी अपने को नहीं पता, निकाल लो. तो 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 8. क्या आंसर आ रहा है 4. सो द पीरियड इज 4 years. क्लियर, पक्का. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में इतने ही एमसीक्यूज है. यही टाइप के वेरिएशन आएंगे. हमको कभी टी ढूंढना पड़ेगा, कभी एन ढूंढना पड़ेगा, कभी आर, कभी सिंपल इंटरेस्ट और या कभी अमाउंट. इसके अलावा अपन ने एक मनी डबल वाला ट्रिक देखा था. करेक्ट, अगर मनी डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 times होता है. तो और एक ट्रिक क्या देखी थी कि अगर
15 साल में 2 टाइम्स हो रहा है, तो फिर 4 टाइम्स कितने इसमें होएगा। यही 5-6 टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। वापस से थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्रीफिंग ले लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे अपन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो अभी जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से जो संजीवनी ब्यूटी सीरीज चल रही है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत मदद में आ रही है आपके लिए। इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। बहुत आपको एंजॉय भी कर रहे हो और बहुत आपके मदद में आ रही है। सो ये देखिए, आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका जो ड्रीम है आपके नाम के पीछे एक प्रीफिक्स चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, वो ड्रीम पूरा करने में हम जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आकाश अग्रवाल क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस कंप्लीटली अवेलेबल है। दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस के पेन ड्राइव लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीटली अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई शुड वी गो विद आकाश अग्रवाल क्लासेस। भैया, आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए के लिए बहुत एक्सक्लूसिव काम किया है। जब आकाश अग्रवाल क्लासेस ने डिसीजन लिया कि सीएमए के अंदर जाएगा, तो इन्होंने मतलब हम टॉकिंग अबाउट अस आवर टीम, हम लोगों ने बहुत सीएमए के ऊपर रिसर्च किया, बहुत मेहनत करे, उसके पूरा प्रोसेस बनाया, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाए, पूरे के पूरे उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर बच्चे के लिए हमने कोशिश करी कि किधर से भी कुछ भी पेंडिंग ना रहे और वो एग्जाम क्लियर कर सके। आप अगर अभी संजीवनी ब्यूटी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि क्या क्वालिटी की टीचिंग हम लोग लेके आपके साथ आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आकाश अग्रवाल क्लासेस ऐसा क्या यूनिक लेके आता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। सबसे पहले हम लोग एक मेन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम सब कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। डिटेल में कंसेप्ट को हम लोग खा जाते हैं, निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये मेन बुक हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं जिसका नाम है महासंग्राम सीरीज। ये महासंग्राम सीरीज क्या होता है सर? महासंग्राम सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया होता है इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, एमटीपी का, आपके क्या बोलते हैं पास्ट पेपर्स का, वर्कबुक का, हर का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का विद क्वेश्चन विद सोल्यूशन, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, हर चीज उसके अंदर हमने डाली के रखी हुई रहती है। और इसके सिर्फ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बाबा ये पढ़ा दिया और ये आपको बोल दिया चलो बुक दे दी, तुम्हारा पढ़ लो, डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्व होगा। नहीं, डाउट तो सॉल्व होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी बकायदा डाउट आएगा ही कब, जब हम उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स ही दे देंगे तो फिर आपको डाउट आने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर डाउट आए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, बाबा मेन बुक करा दिया, आप बच्चा अपने लेवल पे कर लो, बाबा ये कर लो वो कर लो। नहीं, महासंग्राम सीरीज के भी पूरे जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बनते हैं हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के फॉर्म में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करते टाइम समझी, ऑब्जेक्टिव्स। आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पे नजरअंदाज करता है। प्रोफेशनल कोर्स में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इजी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर बच्चा सीएमए इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से करेगा तो हर बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाते हैं। हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एंड में करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, हम ध्यान देते हैं नहीं है। देखिए, आपको 40 मार्क्स चाहिए रहते एक पेपर में, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट 200 चाहिए रहता अगर एक ग्रुप की बात करें तो भैया 100 में से 25 ये दे देता है, तो बाकी के 25 तो आप आपके बाकी के काम झाम से ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम आपको नोट्स भी देंगे और भैया आगे हम आपको उसके लेक्चर्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको हाथ में नोट्स दे दिए और आप कर लीजिए, नहीं, हम आपको उसके पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स, पूरे के पूरे हर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके आपके हाथ में उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम विद थ्योरी भी जरूरी है।
आज 20 से 30 मार्क के आसपास आज के पैटर्न के हिसाब से कम 20 से 30 मार्क की थ्योरी आती है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पर नजरअंदाज करता है जैसे ऑब्जेक्टिव को करता है। इसलिए थ्योरी के भी एक्सक्लूसिव नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू। मैं आपको थोड़े से इसके सैंपल नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे मेन नोट्स है, पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग के हैं नोट्स, ये पूरे के पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। इसमें हर सम रहता है, होमवर्क सम भी रहता है, होमवर्क सम का भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये थ्योरी के नोट्स, ये भी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, वो भी कंपाइलेशन ही एक प्रकार का। पास पेपर में कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आरटीपी में था, कौन सा क्वेश्चन मॉक पेपर में था। देखो ना, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक, हर चीज हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बिट एमसीक्यू इशू किए जाते हैं, उसके भी हम लोग ने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत करी है। आपका सपना पूरा करने के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस ने बहुत मेहनत करी है। ये देखिए आपके सामने है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए, ये महासंग्राम सीरीज, बेटे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। एग्जांपल के लिए देखिए, कॉस्टिंग के नोट से बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पास पेपर जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। दिसंबर 2017 में 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है, हर चीज। और इसके मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ लो। बेसिकली ये जो महासंग्राम में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ने मेन बुक में उसके पूरे टाइप कवर किए रहते हैं, फिर भी हम महासंग्राम के आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मोर देन 50 टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। जब आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग आपके मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? मॉक पेपर। जैसे इंस्टीट्यूट आपके मॉक पेपर लेता है वैसे हम लोग आपके मॉक पेपर लेते हैं और हम लोग आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम टेबल देंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि बहुत बार लंबा पीरियड रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चा लेट डाउन हो जाता है। 100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सिर्फ इतना नहीं, इतना कुछ दे दिया, मेन बुक दे दिया, महासंग्राम दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, थ्योरी दे दिया एंड माइंडेड, हर चीज के लेक्चर है भाई साहब। मेन बुक का लेक्चर, महासंग्राम का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर, हर चीज का लेक्चर एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि मेन बुक में थ्योरी का पार्ट पढ़ा दिया था तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, मेन बुक में थ्योरी करा दी थी तो थ्योरी बुक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं कि मेन बुक के अंदर हमने जो सम्स आते हैं पास पेपर में उसके टाइप कवर कर दे तो हम आपकी महासंग्राम नहीं कराएंगे। हर चीज हम आपकी करा के देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है विद टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हथियार संजीवनी बूटी सीरीज। जो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन में हैं, जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। जो सीएमए इंटरमीडिएट की संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। भाई साहब ये बहुत खतरनाक सीरीज है। देखिए मैं आपको इसके एक बार थोड़े से नोट्स दिखा देता हूँ। ये एफएम के नोट्स हैं। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट संजीवनी बूटी सीरीज कह रही है। देखिए क्या किया है, बेसिकली आपकी जो मेन बुक होती है, जो आपकी महासंग्राम सीरीज होती है, उसके अंदर आपके जितने भी सम्स रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब सम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमने उसके अंदर से सब सम्स छाट के निकाले कि फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों अगर मेन बुक और महासंग्राम एग्जाम्पल के लिए 30 सम्स है तो एग्जाम के पहले आप वो 30 सम्स नहीं कर सकते। तो हमने वो 30 सम्स में से 10 सम निकाल के रखे हुए विद सोल्यूशन, जो पूरे रिमेनिंग 30 सम्स क्या करते हैं, 20 सम्स कवर करते हैं। एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सब चीजों में। तो ये पूरी की पूरी संजीवनी बूटी सीरीज कलर्ड नोट्स विद सोल्यूशन। देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके सोल्यूशन भी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, आप कोई भी सिलेबस आपका छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जानते होगे, सीएमए इंटरमीडिएट आप जब दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। और जब आप आपका क्या बोलते हो, अगर एक ही ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती हो। एक दिन की छुट्टी के टाइम पे हम लोग कितना पढ़े, क्या पढ़े, हमको कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए हमने संजीवनी बूटी सीरीज लाया है, एक दिन की छुट्टी के लिए भी और अगर छुट्टी ना हो तभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस पेपर रहता है। तो संजीवनी बूटी सीरीज ये पूरा का पूरा आकाश अग्रवाल क्लासेस का पैकेज है, जहां पे आपको तेजस सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, श्रुति मैडम कॉस्टिंग पढ़ाएगी, कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैं आकाश अग्रवाल
मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा और मैं आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं आपके सामने है ना 2 मिनट के लिए मेरे थ्योरी के नोट्स जो है, थ्योरी के जो नोट्स है मैं आपके सामने 2 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडिट के थ्योरी के नोट्स, कंप्लीट कलर, क्योंकि थ्योरी बहुत बोर होता है। ये ऑडिट के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से लॉ के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से टैक्सेशन के थ्योरी के नोट्स है। कंप्लीट कलर, हर चीज प्रिसाइज वे में कवर की गई है। अब भाई साहब इतना सब कराने के बाद तो जो आपका सपना है वो सपना 100 नहीं 500% पूरा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं व्हेनेवर यू थिंक CMA, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 100 रुपीज़ था, लेट्स से 5% था, इंटू 4 ईयर्स था। अब जो 1 साल का इंटरेस्ट है इंटू 4 कर लिया तो 4 साल का आ रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होता है। लेट्स से वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ कर लो, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बराबर है क्या? मैं 1-1 साल का बताती हूँ। तो फर्स्ट ईयर में हेडिंग देंगे आप डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हेडिंग दे दी। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टर्म है 3 इयर्स। अब पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे? 1000 इंटू 10/100 इंटू 1 ईयर। पहले साल की बात कर रही हूँ ना, तो कितना आएगा ये तुम्हारा? आ गया 100। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखो 1000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, सेम आया क्या 100? हाँ। अब सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेकेंड ईयर में भी आप क्या करोगे? 1000 इंटू 100 10/100। अब 2 साल के लिए निकालना है तो लेट से कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट कितना है? 100 है। अब कितने भी साल का 100 इंटरेस्ट पर ईयर है, अब आप कितने भी साल ले लो इसमें। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा ना, अब ये जो 100 अपन ने फर्स्ट ईयर एज इंटरेस्ट अर्न किया था, ये प्रिंसिपल में ऐड बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल में ऐड बैक। मतलब आपका न्यू प्रिंसिपल क्या आ गया? 1100। मतलब आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 1000 पे नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपको अभी इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 1100 पे। अब 1100 पे 10% करो, चलो आ गया 110। ये आपका सेकेंड ईयर का डिफरेंस। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में पैसे दिया तो आपको सेकेंड ईयर भी 100 रुपये मिलेगा, पर अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे दिए तो अपने को सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 110 रुपये। अब थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये 110 प्लस 110, जितना भी इंटरेस्ट आता जाएगा वो सारा का सारा क्या होते जाएगा? एक्यूमुलेट होते जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1210। अब इस पे 10% ले लो, कितना हो रहा है ये? 121। तो मेरे को ये पूरे 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 121 प्लस 110 प्लस 100 कितना मिला है? 331। और यहाँ पे मेरे को तीनों भी सालों का इंटरेस्ट मिला के 100 कितना मिलता है? 300। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टेबल नोट करके रखो। ये कभी भी आपको कंफ्यूजन हो गया कि सिंपल में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है तो ये टेबल देख लेना, ये समझ जाएगा। अपना ये फर्स्ट ईयर का डेटा, ये सेकेंड ईयर का डेटा, यहाँ पे तो थर्ड ईयर का भी सेम रहेगा। 10/100 इंटू 3 ईयर्स, तो क्या आ जाएगा? 300। थर्ड ईयर का चाहिए तो उसको 200 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 100। क्लियर हो गया अभी दोनों में डिफरेंस? अब अपन इसके फॉर्मूला भी देख लेंगे। अपने को फॉर्मूला इतने यूज नहीं करने, अपन शॉर्टकट से ही जाएंगे, बट एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में अपन सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करते थे, यहाँ टोटल अमाउंट के लिए करेंगे, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100⁻t। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r/100⁻t। और अब मेरे को सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपोनेंट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ये अमाउंट में से हम हटा देंगे बस प्रिंसिपल। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है, लिख के लेंगे फटाफट से। अच्छा, कई बार एक वर्ड आएगा कि सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है,
या क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है या ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है। इस चीज का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड बैक किया था पूरे एक एक साल बाद। कई बार अगर लिखा हुआ है 6 मंथली कंपाउंडिंग, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, उसको ऐड बैक किया, वापस से इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको ऐड बैक करेंगे, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। मैं यहीं पे करके दिखाती हूँ। लेट्स से 10% है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट, सेमी एनुअल यानी साल में 2 बार। तो अब सबसे पहले 1000, पूरा 10% 2 बार यानी 20% मिलेगा क्या? नहीं, 10% दोनों पूरा मिला के मिलेगा, यानी 5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 1000 का 5% सेमी एनुअली है, तो मैंने r को क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? अभी 2, तो t को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब पहले 1000 का 5% कितना मिल रहा है हम लोगों को, देखो जरा, ये पहले हाफ पे अपने को कितना इंटरेस्ट मिल गया, 50 रुपए का। ये आपका हो गया जैन से जून का। वापस से सेकेंड हाफ के लिए ना 1050 रुपीज, ये 50 क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, फिर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। अब कितना हो गया, 52.5। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 102.5, वेरेज आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 100 रुपए। समझ गए अब डिफरेंस? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग यानी साल में 2 बार वो इंटरेस्ट ऐड बैक हो रहा है, क्वार्टरली रहेगा मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड बैक हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। सेमी एनुअली है तो प्रिंसिपल 1 प्लस r डिवाइड बाय 2 इंटू 100 तो रहता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करो और जो ऊपर टाइम पीरियड है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन से केस में है, सेमी एनुअली के केस में है। उसके बाद अगर लिखा हो क्वार्टरली, यानी कि साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, अब 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 4 इंटू 100, और अब पीरियड भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 4t से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर अगर मंथली रहा तो 1200 से डिवाइड करो, ऊपर 12 लो। करेक्ट, इससे ज़्यादा आपको डेली तो आने से रहा है, बट स्टिल फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन समझ गए आप, लिख लिया ये वाला पार्ट। ठीक है, चले फिर एक हाथ क्वेश्चन करते हैं सिंपल वाला। अपने को बेसिकली फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना ही नहीं है, विल बी गोइंग बाय ट्रिक्स ओनली। क्वेश्चन, हाउ मच विल यू गेट, आपको कितना पैसा मिलेगा इफ योर प्रिंसिपल इज 8000, आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। अब मैं आपको 2 तरीके अब भी बता देती हूँ, आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों भी। यहाँ से गए तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। सब्सटीट्यूट, कम ऑन, प्रिंसिपल है 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 अपॉन 100 रेज टू 3। तो सबसे पहले 9 अपॉन 100 कर लिया, 0.09 आया, उसमें ये 1 ऐड कर लो, 1.09 आ गया। तो अभी आपको कैसा दिख रहा है दिमाग में, 8000 इंटू 1.09 रेज टू 3। अब रेज टू 3 कैसे करते हैं, एक बार इंटू और 2 बार इक्वल टू, ये टोटल इंटू का फंक्शन मिला के ये मैच होना चाहिए। तो एक बार इंटू प्रेस किया, 2 बार इक्वल टू प्रेस किया और इंटू फिर 8000 से मल्टीप्लाई किया। वन 2 3 इंटू 8000 कितना मिल रहा है हम लोगों को, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 10,360 रुपीज़। ये आपका अमाउंट है, आपने 8000 इन्वेस्ट किया था, मिला कितना 10,360। तो आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, 10,360 माइनस 8000 कितना मिला है आपको, 2360। करेक्ट, ये था लॉन्ग कट वाला मेथड। शॉर्टकट से क्या करेंगे ना आप, सीधा ऑन योर कैलकुलेटर्स, कुछ भी लिखना नहीं है हमको, कैलकुलेटर पे 8000 लो, 9% कितने बार ऐड करेंगे हम, 3 टाइम्स ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट देना है ना। तो ऑन योर कैलकुलेटर 8000 लिया प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9%, सीधा आपको फिगर दिखेगा 10,360। अब आप खुद कंपेयर करो और कौन सा वाला मेथड है बताओ, सिंपल सीधा कैसी वाला ना। ये सब हमको क्यों करना है, हमको वर्किंग्स नहीं दिखाने की है,
हमको सिर्फ क्या लाना है, आंसर लाना है और उसको टिक करने का है. सो एनी टाइम गो विद द शॉर्टकट. स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग पेपर के अंदर. लॉन्ग कट भी दिखा दिया, अगर गलती से शॉर्टकट नहीं याद आया तो आप चुपचाप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, फिर वो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात है. लॉन्ग कट इज लिटिल क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तो आना ही नहीं. तो सीधा प्रिंसिपल प्लस जितने बार अपने को ऐड करना है परसेंट, जितने साल के लिए उतना ऐड करते चलेंगे. चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे. द ईयर बाय विच अ सम ऑफ रुपीज वुड बी 1.21 टाइम्स, यानी जो भी सम है आपका वो 1.21 टाइम्स हो जाएगा 10% इंटरेस्ट पे. यानी लेट्स से द रुपी भी 1, अब अपन 1 पे ट्राई करके देखते हैं. तो 1 पे मैं कितनी बार 10% करूँ, कितनी बार 10% करूँ कि मेरे को कैलसी पे क्या दिखना चाहिए, 1.21 दिखना चाहिए, राइट. तो 1 प्लस 10% एक बार किया कितना दिख रहा है 1.1, वापस से 10% किया कितना दिख रहा है 1.21, कितना दिख रहा है 1.21. तो कितने साल की बात है, 2 साल की बात है. यहाँ पे वो क्लियर लिख के दिया. तो 2 इयर्स में 1 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.21 हो जाएगा. समझ गया ये वाला क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है ऑन 4000 फॉर 2 इयर्स एट 5%. 4000 2 इयर्स 5%. कैसे निकालेंगे, पूरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या. चलो सब्स्टिट्यूशन करो, मैं शॉर्टकट सिखाती. 4000 अपना प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए 5%, तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ 4000 ऑन योर कैलकुलेटर्स प्लस 5% प्लस 5%. तो अपने को अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है कैलसी पे, 4410. यानी 4000 इन्वेस्ट करने के बाद 4410 मिल रहा है अपने को. यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है अपने को, 410 रुपीज. देखो 4000 इन्वेस्ट किया, कितना मिल रहा है 4410 मिल रहा है. तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है अपने को, 410 रुपीज. 2 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन. एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस, समझा सबको ये वाला सम. वी कैन गो विद द लॉन्ग कट ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया है. देखो अमाउंट इज CI प्लस प्रिंसिपल ना, आप लोग क्या निकाल लो इस वाले मेथड से, आप आपका पूरा का पूरा अमाउंट निकाल लो. प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T. कितना प्रिंसिपल है 4000. 1 प्लस 5 में एक बार करके दिखाती हूँ, एक ही बार, बार बार नहीं. तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 रेज टू 2 है, तो एक बार इंटू एक बार इक्वल टू इंटू 4000 का बटन प्रेस किया तो 4410 आया. तो अमाउंट मिला 4410, 4000 इन्वेस्ट किया था, तो इंटरेस्ट कितना है अपने पास 410 रुपीज. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस नाउ क्वेश्चन इज बिट सिमिलर, अभी अपन ने जो किया था वैसे. द ईयर बाय विच अ सम ऑफ रुपीज वुड बी 1.36 टाइम्स. ऊपर अपन ने 1.21 किया था, तो 8% से कब वो सम उसका 1.36 हो जाएगा. तो क्या करेंगे, ऑन योर कैलकुलेटर्स 1 लेंगे. सब लोग ट्रिक बता रही हूँ, ऑन योर कैलकुलेटर सब लोग 1 लेंगे. 1 लिया प्लस 8% करो, प्लस 8% करो, प्लस 8% करो. कब तक करते जाएंगे, जब तक आपको 1.36 नहीं दिख रहा है. तो 1 प्लस 8%, 1.08 दिखा. वापस से एक बार करेंगे, 1.16 दिख रहा है. वापस से एक बार करो, 1.25 दिख रहा है. वापस से एक बार करेंगे तो हमको दिख रहा है 1.36. करेक्ट. तो ये कितने साल में होगा, 4 साल में. आइदर यू कैन गो बाय फॉर्मूला और यू कैन गो डायरेक्टली बाय द शॉर्टकट ट्रिक. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 1 ईयर 12%, कंपाउंडेड 6 मंथ्स. यानी हर 6 महीने में, हर 6 महीने में क्या होने वाला है, इंटरेस्ट एड बैक होगा. तो वापस से हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन, अब 200 हो जाएगा नहीं, 2 इंटू 100 और रेज टू 2T. सब्स्टिट्यूट करें एक बार. 2500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 अपॉन 200. 1 साल के लिए यानी पीरियड 2 बार मिलने वाला है ना, तो 2 ले लो. चलो डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कर दिया इतना, इंटू 2500. तो 2809 मिल रहा है अपने को. अमाउंट कितना मिल रहा है, 2809. ये अमाउंट मिल रहा है. कितना इन्वेस्ट किया था अपन ने, 2500.
तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है 309। कैलकुलेशन पार्ट है, आई टोल्ड यू इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेटर्स। 12/200 एक और बार कैलकुलेशन दिखाती हूँ। 12/200 किया 0.06 आया, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये 1 ऐड करेंगे तो 1.06 रेज टू 2 है, यानी एक बार इंटू और एक बार इक्वल टू इंटू इक्वल टू 1.12 दिख रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2500 से। क्लियर, पक्का, ठीक है। अच्छा कैल्सी की ट्रिक से जाना है हमको, अगर कैल्सी की ट्रिक से जाना है तो क्या करेंगे 2500 प्लस 12% है ना, पर अब अपने को 6% करके मिलने वाला है ना वो, तो 2500 प्लस 6% एक बार करो, एक और बार करो तो डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा 2809। कोई फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। यस, यू कैन थैंक मी लेटर। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 8% हाफ ईयरली फॉर 2 years। आप देख रहे हो ये सब जो क्वेश्चंस है ना आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1000 रुपीज 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 years। शॉर्टकट से लेके चलो, अब देखो 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन 8% से, पर अब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कितना 4%। ये हो गया 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए हुआ ना क्योंकि साल में 2 बार मिल रहा है। हमको 2 years के लिए निकालना है तो वापस से 4% और वापस से 4%। चलो 1000 प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, कितना आ रहा है आपके कैलसी पे 1169.85 कुछ आ रहा है। कितना इन्वेस्ट किया था हमने, 1000 इन्वेस्ट किया था, तो माइनस 1000 कर लो, तो 169.8 रुपीज़ 0.85 यानी कि 0.9 रुपीज़ का हमको क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। या तो अगेन वी कैन गो बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 रेज टू t, माइनस प्रिंसिपल है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को कॉमन ले लेंगे, 1 + r अपॉन 100 रेज टू t -1। ये फॉर्मूला इधर है, 1 + i का मतलब ही क्या होता है r अपॉन 100 रेज टू n -1। ये वो फॉर्मूला, ये उसका डेरिवेशन। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डेरिवेशन, पर मेरा बोलना ये है कि अगर हम कैलकुलेटर से जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ये तुम लिखो, लिख के लो, कीप इट फॉर योर सेल्फ, बट डू नॉट यूज इट। अपन डायरेक्टली अपने इससे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आएंगे ट्रू और फॉल्स पे। 1600 अर्न्स 176 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एट 10%। 1600 पे दूसरे साल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, ये देखने का है। देखो अभी 1600 है अपने पास, इस पे पहले साल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को 10%, यानी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला है 160। तो अब नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, नया प्रिंसिपल देखो 1600 ऑलरेडी था, 160 ऐड किया तो नया प्रिंसिपल कितना है 1760। अब इस पे 10% मिलेगा ना सेकेंड ईयर के लिए, तो अपने को 176 रुपीज़ मिल रहा है क्या, येस एग्जैक्टली 176 रुपीज़ मिल रहा है। सो योर आंसर इज ट्रू। सेकेंड ईयर के लिए पूछा है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, सेकेंड ईयर के लिए पूछा था अपने को, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच का एक हाथ रिपीटेशन रहेगा तो मैंने ओमिट किया रहेगा, आप इससे जाए, क्वेश्चन से जाए सीधा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 1 year एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 824, देन द सम इज 10,000। हमको ट्रू और फॉल्स बताना है कि अगर 10,000 पे 8% से क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, हर बार कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 2%, तो 10 + 2% + 2% + 2% और +2%, साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल गया ऐसे एक साल के लिए, तो उसको 10,824 इंटरेस्ट 824 आ रहा है कि देखो 10,000 + 2% + 2% + 2% और +2%, कितना दिख रहा है कैलसी पे 10,824, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिला है हम लोग को 824 इंटरेस्ट का अमाउंट है। सो योर आंसर इज ट्रू। सिंपल क्वेश्चन से कैलसी पे सब सॉल्व हो जाएंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क के लिए आया हुआ पेपर में है ये। अ पर्सन इन्वेस्ट 1 लाख ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2 years फॉर 10%। कितना इन्वेस्ट किया बेटा, देखो 1 लाख, 2 साल के लिए 10%, तो 1 साल के लिए 10, वापस से 10%, देखो कितना अमाउंट मिल रहा है अपने को। तो 1 लाख ऑन योर कैलकुलेटर प्लस 10% करेंगे, प्लस 10% करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 1,21,000। या तो अपन अपने फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब तुम लोग के लिए 2 को आ सकता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, वापस से ढूंढना क्या अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 2 years 10%। तो 1000 प्लस 10% प्लस 10%, सो 1000 प्लस 10% प्लस 10%, कितना हो रहा है ये 1210। कितना इन्वेस्ट किया था हमने, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, कितना मिला 1210, यानी कितना अपने को इंटरेस्ट मिल गया, 210 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया हमको। समझ गए ये वाला क्वेश्चन भी वही है, सिंपल, एकदम सिंपल। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी रहता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहता है, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 5% 3 years। सिंपल क्वेश्चन है, देखो बेटा दोनों में डिफरेंस निकालना है अपने को। सबसे पहले तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, फिर कितना है 8,000 5% 3 years, तो 8,000 5% 3 years, कितना हो रहा है ये आपको 1200 रुपये मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, 8,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, तो 8,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, कितना मिल रहा है 9261 मिल रहा है। पर ये टोटल अमाउंट है, हमने इन्वेस्ट कितना किया था इसमें से 8,000, तो इंटरेस्ट सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताएंगे 1261। तो जब हमने सिंपल इंटरेस्ट में डाला तो 1200 रुपये इंटरेस्ट मिले, जब हमने कंपाउंड में डाला तो 1261 मिला, तो कितना एक्स्ट्रा रुपीज मिला है अपने को 61 रुपीज। कितना मिला है 61 रुपीज। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाला, कंपाउंड अलग से निकाला और आंसर आया। The difference between, next question, the difference between the simple and the compound interest on a certain sum for 3 years 5% is 228। डिफरेंस 228 है, यानी जो अभी अपन ने निकाला है ना, ये अभी ये कितना है अपना 228 है, बराबर है फॉर द सम ऑफ 3 years के लिए 5% के हिसाब से। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years निकाल लो। पहले कैसे निकालेंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5/100 रेज टू 3, और इसमें से वापस से प्रिंसिपल माइनस करना है क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए ना अपने को। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, कितना आ रहा है ये 1.05 रेज टू 3 माइनस p, तो एक बार इनटू, 2 बार इक्वल टू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू p कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया ये p इंटू 0। एक सेकेंड ना बेटा, आपको मैं और डिटेल में लेके जाती हूँ। अगर मैंने p कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा 1.05 रेज टू 3 माइनस 1, करेक्ट है। अब भी क्या, अभी अपन ने 1.05 रेज टू 3 निकाला ना, 1.157 कुछ आ रहा है, उसमें से 1 हटा दो, तो आपका कंपाउंड, ये 1 हटाया बाबा मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 0.157625 p। ये अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा 0.157625 p। अब उसी पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे अपन। सिंपल इंटरेस्ट कितना आने वाला है आप लोगों का PRN/100। तो आपका PRN कितना है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% फॉर 3 years। तो ये कितना हो जाएगा देखो 15/100
दैट विल गिव यू 0.15p. अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 0.this माइनस 0.15p विल गिव यू व्हाट 228.75. करेक्ट. तो 0.157625 माइनस 0.15 कितना आ रहा है ये 0.007625 p इज इक्वल्स टू 228.75. तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे 228.75 से. आप लोग का प्रिंसिपल कितना आ गया 30,000 यानी 30,000 पे आपको क्या निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 2 years 50%. तो 30,000 पे 5% 2 बार ले लो कितना हो गया 33075 आ गया माइनस 30,000 कर लेंगे. सो ये आंसर इज 3075. क्या आंसर आया हमारा 3075. डन. क्लियर. सो वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग नेक्स्ट. बाकी के टाइम तक आप लोग वापस से सारे कैलकुलेट्रिक्स एक बार रिवाइज करेंगे. बाय बाय.